हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक गोल्ड फिश के टेक केयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो गोल्ड फिश होती है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से मरना स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम लोग एक गोल्ड फिश लेके आते हैं वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी मर जाती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग कैसे एक गोल्ड फिश का सही से टेक केयर कर सकते हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे न्यू हॉबिस्ट जो लोग गोल्ड फिश बाय करके लेके आते हैं, लेकिन वो लोग को सही से आइडिया नहीं होता कि वो लोग गोल्ड फिश को कैसे उसका टेक केयर वगैरह कर सकते हैं। एक गोल्ड फिश का बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स होता है, कैसे उसका एक प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं जिससे कि हमारी भी जो गोल्ड फिश है वो काफी टाइम तक हमारे साथ हमारे टैंक पे रहे। बहुत लोगों का गोल्ड फिश होता है वो मैक्सिमम 2 साल 3 साल तक मैक्सिमम रहता है, लेकिन एक्चुअल में एक गोल्ड फिश बहुत इजी 20 to 25 years तक एक टैंक पे रह सकती है। बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीज का टेक केयर करना होता है जिससे कि आपकी जो गोल्ड फिश है वो उतना दिन तक आपके टैंक पे रह पाए। आज के वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली एक गोल्ड फिश और उसके टेक केयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मैं आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड फिश के बारे में। ये जो गोल्ड फिश होती है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिश होती है, और अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तो आप हमेशा ही स्टार्टिंग के टाइम पे, मैं मैक्सिमम लोग को यही देखता हूँ, वो लोग स्टार्टिंग के टाइम पे गोल्ड फिश के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये जो गोल्ड फिश होता है ये बहुत ही अमेजिंग फिश होता है, बहुत ही लवली फिश होता है, और ये जो फिश होती है ये अपने ओनर के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेक्ट करती है। इसलिए भी इस फिश को बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाय करते हैं आदमी लोग। उसके साथ ही साथ ये जो फिश होती है ये बहुत ही ज्यादा हार्डी होती है, ये फिश बहुत ही जल्दी नहीं मरती है, लेकिन अगर आप कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कीजिएगा तभी ये फिश जो होता है वो बहुत ही जल्दी हमारे टैंक में मर जाती है। इस फिश का टेक केयर भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आज की वीडियो हम लोग कम्प्लीटली एक गोल्ड फिश के टेक केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है एक गोल्ड फिश का टैंक। एक गोल्ड फिश का टैंक का साइज बड़ा होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा बड़ा आपका टैंक होगा उतना ही आपकी जो भी गोल्ड फिश है वो उतना टाइम तक आपके टैंक में रहेगी। क्योंकि अगर आप एक छोटा टैंक बाय करके रखिएगा तो उस छोटे टैंक में गोल्ड फिश जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगी। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा वो गोल्ड फिश जो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और अब उसके लिए वो टैंक छोटा हो गया है। इसलिए आप स्टार्टिंग ही अगर आप गोल्ड फिश रखने के साथ कर रहे हैं तो मिनिमम भी 4 फीट का टैंक लीजिए, और उस 4 फीट के टैंक में आप इजिली 2 या 3 गोल्ड फिश रख सकते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा उस बड़े टैंक में। अब ऐसे में बड़ा, इतना बड़ा टैंक में 2 या 3 गोल्डफिश क्यों बोल रहा हूँ ये सारा अभी धीरे धीरे करके आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रहना चाहिए वो है जितना ज्यादा बड़ा टैंक होगा उतना ही ज्यादा आपकी जो भी गोल्डफिश है वो हेल्दी रहेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक गोल्डफिश होता है वो बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप अपने टैंक में से पहले कभी भी गोल्डफिश वगैरह रखे होंगे तो आपको पता होगा आपका जो भी पानी है वो बहुत ही ज्यादा मिल्किश व्हाइटिश कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो गोल्डफिश होती है ये बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप इसके टैंक में अच्छा एक फिल्टर नहीं लगाइएगा या फिर इसका टैंक अगर पानी रेगुलर चेंज नहीं कीजिएगा तो इसका पानी से आपको बहुत ही एक स्मेल आएगा, एक फिशी स्मेल आएगा। फिश का एक जो स्मेल होता है वो वाला स्मेल बहुत ज्यादा आएगा। उसके साथ ही साथ पानी आपका कंप्लीटली व्हाइट हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक गोल्ड फिश का टैंक रखे हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट में बता था, वो बड़ा होना चाहिए। बड़ा रहेगा तो इससे क्या होगा, पानी भी जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा नहीं होगा, पानी भी जो है वो बहुत स्लो स्लो गंदा होगा, आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा पानी को चेंज करने के लिए। लेकिन वही अगर आप एक छोटा टैंक रखिएगा तो उसमें आपको हर रेगुलर बेसिस पे हर 3 डेज 2 डेज के अंदर में आपको पानी चेंज करते रहना होगा। अगर एक छोटा टैंक है, ढेर सारे फिशेज है तो, क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन के बाद आप देखिएगा आपका जो पानी है वो कम्प्लीटली व्हाइटिश हो रहा है, या फिर पानी से जो है वो फिश का थोड़ा स्मेल आ रहा है। ये सारा चीज से बचने के लिए आपको हर 2 दिन में 3 दिन में पानी को रेगुलर चेंज करते रहना होगा जिससे कि पानी फ्रेश रहे, फिशेस को इस पानी से कोई भी नुकसान ना हो। ये जो व्हाइटिश पानी हो रहा है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है।
अगर आप बहुत ज्यादा फीड करते हैं, कुछ पेलेट्स वगैरह अगर आपके पानी में रह जाता है, वो क्या होता है धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाता है, पानी को व्हाइटिश कलर का कर देता है। उसके साथ ही साथ गोल्ड फिश जो होता है अपना भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारा चीज अगर टैंक में आपका बिल्ड होने लगता है धीरे धीरे करके, तो इससे आपको पानी में एक फिश का स्मेल आने लगता है। इसलिए ये सारी चीज से बचने के लिए टैंक को सबसे पहले बात तो बड़ा रखिए, और उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी रेगुलर चेंज करते रहिए। हम लोग हमेशा सुने गोल्ड फिश जो होता है ये कोल्ड वाटर फिश है। इसका मतलब ये होता है इस फिश को हीटर वगैरह की जरूरत नहीं होता, ये एकदम सही है। क्योंकि ये जो फिश है ये जापान वगैरह में, चाइना वगैरह में, ये लोग क्या करते थे, ये लोग आगे का एक फिश पॉन्ड बनाते थे, वहां पर इस फिश को रखते थे। वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे तक जाता था, यहाँ तक कि जो भी वो लोग पॉन्ड वगैरह बनाते थे उसका टॉप में पूरा बर्फ जम जाता था और नीचे फिशेस रहती थी। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया, ये जो गोल्ड फिश होती है ये बहुत ही ज्यादा हार्डी होती है टेम्परेचर के मामले में। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम भी क्यों ना चला जाता है, जैसे कि 17 डिग्री 15 डिग्री तक भी अगर क्यों नहीं चला जाता, या फिर इससे भी कम, अगर इससे भी कम अगर आपका टेम्परेचर चला जाता है, तो इसमें भी ये फिश जो है वो बहुत ही इत्मीनान से रह लेती है। बट टैंक में मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इस फिश को बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर में मत रखिएगा। ऐसे ये टैंक में बहुत ही इजीली लो टेम्परेचर में भी रह जाती है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। मे भी हो सकता है ठंडे के टाइम ऐसा बहुत ही होता है, बहुत ही कॉमन सा एक व्हाइट स्पॉट डिजीज या फिर इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह बहुत ही इजीली इस फिश को लग जाता है। इसलिए कभी भी अपने गोल्ड फिश को बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में मत रखिएगा। हो सकता है उसको बहुत सारे डिजीजेस हो जाए, उसके बाद अगर आप उसको नहीं बचा पाइएगा तो वो फिश जो है वो मर जाएगी। इसलिए ज्यादा टेम्परेचर को लो मत कीजिएगा। अगर बहुत ही ज्यादा लो जाता है तब आप हीटर इंस्टॉल कर लीजिए। हम लोग जब भी गोल्ड फिश को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका बेली वगैरह कितना बड़ा है, तो मे भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा फूड खाती होगी, और हम लोग एक न्यू हॉबिस्ट लोग इसका बेली का साइज को देख के बहुत सारा फीड में दे देते हैं और ये फिश खा भी लेती है। लेकिन ऐसा करना एकदम ही गलत है। ये गोल्ड फिश सिर्फ देखने में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन इसको पेलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गोल्ड फिश होती है इसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप कभी भी इसको ज्यादा फीड में दीजिएगा तो ये सही से उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको बहुत सारा डिजीज हो जाएगा, वो फिर मर जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप गोल्ड फिश ला रहे हैं उसको कभी भी ओवर फीड मत कीजिए। बहुत ही लोग यही गलती करते हैं, ओवर फीड करते हैं, जिसकी वजह से फिशेज जो है वो मर जाता है। तो इस फिश को करेक्ट वे क्या है फीड करने का, मैक्सिमम 2 या 3 पैलेट एक टाइम पे ही दीजिए। एक फिश अगर 2 या 3 पैलेट्स भी खा लेती है तो वो इनफ है। कम फूड दीजिए, रेगुलर इंटरवल्स में दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 4 घंटे 5 घंटे का फिर से 2-3 पैलेट्स दीजिए। ये फिश ऐसा फिश है जो हमेशा ऐसा प्रिटेंड करेगी कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगा है, उसको बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी जो भी फिश है उसको बहुत सारा डिजीज हो जाएगा, वो सही से पानी में स्विम नहीं कर पाएगी। आप देखिएगा स्विम ब्लैडर डिजीज बहुत ही कॉमन होता है इस फिश में। आप देखिएगा हमेशा ये ग्रेवल में बैठी रहेगी अगर आप बहुत ज्यादा फीड। इसलिए इस फिश को कभी भी ओवर फीड करने का मत सोचिएगा, ना ही कभी भी इस फिश को ओवर फीड कीजिएगा। ये फिश को कम ही दीजिए, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स में दीजिए। इससे आपकी जो भी गोल्ड फिश है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आप जो भी पैलेट्स वगैरह दे रहे हैं, गोल्ड फिश से रिलेटेड पहले से ही बहुत सारा पैलेट्स मार्केट में। गोल्ड फिश एक बहुत ही ज्यादा फेमस फिश है, इसलिए इससे रिलेटेड बहुत सारा पैलेट्स पहले से ही है। गोल्ड फिश का रिलेटेड जो भी पैलेट्स वगैरह वो सारा पैलेट्स को रेगुलर इंटरवल्स में दीजिए, और इससे भी आपकी जो गोल्ड फिश है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। गोल्ड फिश को लाइट का भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है, इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में मिनिमम भी 7 to 8 आवर्स लाइट देते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी गोल्ड फिश है वो बहुत ज्यादा कलरफुल रहे। अगर आप एक गोल्ड फिश को बहुत ही डार्क एरिया में रखिएगा तो उसका आप कलर देखिएगा धीरे धीरे फेड होते जाएगा और वो फिश कंप्लीटली व्हाइट हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास एक गोल्ड फिश का टैंक है तो उस पर लाइट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो लाइट कम से कम भी एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे तक भी चलेगा तो वो इनफ है। अब अगर एक टैंक में ढेर सारा लाइट रहेगा तो टैंक में आप देखिएगा धीरे धीरे करके एल्गी लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, दोनों साइड का और पीछे का जो ग्लास होता है उसमें अगर एल्गी लग जाता है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। ये एल्गी भी एक प्लांट ही होता है, और ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह बिल्ड हो रहा है वो सबको खाता है। तो इसलिए अगर आपके पास एक गोल्ड फिश का टैंक है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, हर साइड में एल्गीज वगैरह रहने दीजिए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है एल्गीज वगैरह, और गोल्ड फिश भी बहुत ज्यादा शौक से खाती है। ग्रेवल्स वगैरह में थोड़ा बहुत अगर एल्गी लग रहा है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब बात करते हैं गोल्ड फिश के टैंक मेट्स के बारे में। बहुत लोग को इस चीज का कंफ्यूजन रहता है, वो लोग क्या करते हैं गोल्ड फिश के साथ एंजल फिश, मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस,
बहुत सारी फिशेस डाल देते हैं, कई कई बार शार्क फिशेस भी वो लोग डाल देते हैं। तो ऐसा करना एकदम ही गलत है। गोल्ड फिश जो होती है ये एक स्लो स्विमर फिश होती है। इसका मतलब ये होता है ये फिश बहुत ही स्लो स्विम करती है, और बाकी जितना भी फिश जैसे कि आपकी शार्क फिश हो गया, मॉलीज हो गया, गप्पीज हो गया, ये लोग थोड़ी फास्ट होती है गोल्ड फिश से। तो अगर आप अपने टैंक में ये सारी फिशेस रखिएगा तो डेफिनेटली जो भी पैलेट्स वगैरह देंगे वही मॉलीज वगैरह, आपकी गप्पीज वगैरह, वो सारी पैलेट्स वगैरह को खा लेंगे। गोल्ड फिश को बहुत ही कम खाने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, गोल्ड फिश अपने ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप गोल्ड फिश ही सिर्फ अपने टैंक पे रखें। गोल्ड फिश का कोई भी दूसरा टैंक मेट्स वगैरह मत रखें। गोल्ड फिश का जो टैंक मेट बेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही गोल्ड फिश ही होती है। इसलिए कोई भी दूसरा टैंक मेट्स वगैरह अपने टैंक में मत रखिए, इससे गोल्ड फिश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं मिस कर दिया था वो है एक एयर पंप। गोल्ड फिश के टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गोल्ड फिश को ऑक्सीजन का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। अगर आपके टैंक में 2 घंटा 3 घंटा के लिए अगर आप एयर पंप को बंद कर दीजिएगा तो देखिएगा आपकी जो फिशेज है वो सरफेस पे आके ब्रीदिंग करने लगेगी और वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए कभी भी आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपके पास एक गोल्ड फिश का टैंक है तो उसमें 24/7 एयर पंप जो वो चलते रहना चाहिए। एयर पंप आप जहां बंद कीजिएगा आपकी देखिएगा आप साथ ही साथ आपकी जो भी फिशेज है वो सारी सरफेस के टॉप में आके ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपके पास एक गोल्ड फिश का टैंक है उसमें 24/7 एयर पंप होना जरूरी है, और 24/7 एयर पंप को रन करना भी बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। इस फिश से रिलेटेड मेरा पहले से ही बहुत सारा वीडियोस है। इस फिश का डिजीज के बारे में, इस फिश के बहुत सारे चीज के बारे में पहले से बहुत सारा वीडियोस है। वो सारा वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सारा वीडियोस को भी आप जरूर से देखिएगा। वो सारा वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।